नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या आपकी बात योगी आदित्यनाथ अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे या फिर अखिलेश यादव करेंगे वापसी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल करेंगे? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 1 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट बीएसपी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर खेरी की 8 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों प्रयागराज की बात 12 सीटों की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में 10, बीजेपी के खाते में 1 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अंबेडकर नगर की बात कर लें तो अंबेडकर नगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं औरैया की, तो औरैया में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीट बीजेपी, 2 सीट बीएसपी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बागपत की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों बलिया की 7 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बांद्रा की। बांद्रा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर बीजेपी तथा 1 सीट बीएसपी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट एसपी, 2 सीट बीजेपी, 1 सीट बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बस्ती की, तो बस्ती में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीट बीजेपी, 1 सीट बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बदायूं की, तो बदायूं में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1 तथा कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रकूट की, तो चित्रकूट में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 1, बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों देवरिया की बात करें तो देवरिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों बात करें इटावा की, तो इटावा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या में 5 विधानसभा की सीटें हैं, इन सभी की सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो फर्रुखाबाद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट बीएसपी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर
गाजीपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर बीएसपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों हाथरस की बात कर लेते हैं तो हाथरस में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों की तीनों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जलौन की बात करें तो जलौन में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एसपी, 1 सीट बीजेपी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों झांसी की बात कर लें तो झांसी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीएसपी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कन्नौज की बात कर लें तो कन्नौज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट बीएसपी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 2, 1 सीट बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं लखनऊ की तो लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 2 तथा 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं महाराजगंज की तो महाराजगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीजेपी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों महोबा की बात करें तो महोबा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बीएसपी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं मऊ की तो मऊ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मेरठ की बात करें तो मेरठ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर बीएसपी तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर बीजेपी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिल रही है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बीएसपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों रायबरेली की बात कर ले तो रायबरेली में 6 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर की तो रामपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2 तथा 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 0, बीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में विधानसभा की कुल 2 सीटें
सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर बीएसपी तथा एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो एसपी के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1 तथा एक सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों सीतापुर की बात कर ले तो सीतापुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर बीजेपी तथा एक सीट बीएसपी, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहा है। वहीं पर सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एसपी के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट एसपी, एक सीट बीजेपी तथा एक सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 2, एक सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर समाजवादी पार्टी तथा एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों कासगंज की बात करें तो कासगंज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर समाजवादी पार्टी, एक सीट पर बीजेपी, एक सीट बीएसपी तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों की चारों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं फैजाबाद की, तो फैजाबाद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर संभल की बात करें तो संभल में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, समाजवादी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की। शामली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 1 तथा एक सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 2, बीजेपी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भदोही की बात करें तो भदोही में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एसपी, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के खाते में 222 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 103 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 41 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 32 सीटें तथा 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी तहसील तथा आपके क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।